इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको लेटर, इससे पिछले क्लास में आपको लेटर, वर्ड, क्लाउज पढ़ा दिए थे क्या होता है और कैसे पहचाना जाता है। आज आपको मैं सेंटेंस पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब पढ़ाऊंगा। इससे पहले अगर पिछले क्लास नहीं देखे तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा। लेटर मतलब होता है जो अल्फाबेट पढ़ते हैं ABCD, उसी को लेटर है। सेपरेट लेटर को उठाइए ABC, उसी को लेटर कहते हैं। और लेटरों का समूह को वर्ड कहते हैं। लेटरों का समूह को वर्ड कहते हैं, जिससे कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। जैसे डॉग, DOD, जो एक लेटर, 3 लेटर इसमें। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, आपको नहीं बोले, मतलब समझाने। अब क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है जितने भी, मतलब एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब, उसी को क्लाउड कहते हैं। एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसको क्लाउड क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड मतलब जो दुनिया में जितने भी सेंटेंस है सब क्लाउड हो सकता है। दुनिया में जितने भी सेंटेंस है सब क्लाउड हो सकता है, लेकिन हर क्लाउड सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आज मैं सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपने क्लाउड देख लिया होगा, वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसलिए समय का नहीं बर्बाद करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब शब्दों का वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, या तो अर्थ निकलता हो, या तो परफेक्ट। तो इंग्लिश में उसको वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंटेंस के लिए देखिए दोस्तों, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और प्लस अदर वर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट होने की जरूरत है और वर्ब क्या होता है। इसी तरह हमारे ग्रामर में अगर सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो इसको 5 प्रकार में बांटा गया। अभी नया तो जो ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें 4 प्रकार के होता है। एक होता था पहले स्टेटमेंट होता था, एक क्वेश्चन होता था। पहले पुराने ग्रामर की बात कर रहे हैं, पहले एक स्टेटमेंट हुआ करता था, एक क्वेश्चन हुआ करता था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ऑपरेटिव सेंटेंस को एक में कर दिया गया था। उस चीज को बोलता था एक्समेट, मतलब 3 से 4 ऑपरेटिव सेंटेंस ही कहते थे। अभी नया ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। एक असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, एक इंपरेटिव होता है, एक ऑपरेटिव होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक साथ अगर आपको बताता हूँ और समझाता हूँ, आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आता हूँ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को असर्टिव। जैसे आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, एक क्या पॉजिटिव बात है। आई डोंट गो टू पटना, मैं पटना नहीं जाता हूँ। जिसमें नोट लग गया तो क्या हो जाता है नेगेटिव, और जिसमें नोट नहीं लगा होता वो बन जाता है पॉजिटिव। जैसे आई गो टू पटना, आई ईट, आई आई रीड, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें क्या पॉजिटिव है, और जिसमें नोट लग जाता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नोट लग जाता है, पॉजिटिव मतलब जिसमें नोट नहीं लगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट एगो वर्ब होता है। इंट्रोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, मतलब कोई आप जाते होंगे थाना में, पुलिस इसको साथ इंट्रोगेट कह रहा है, मतलब इंट्रोगेट मतलब उससे पूछताछ कर रहा है, तो इससे बनता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के नहीं होता, मतलब होता है कि उसको 2 प्रकार का उसको होता है, सब्जेक्ट वर्ब, अदर। एक सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक WH वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब तो दूसरे, जितना इसका हेल्पिंग वाला शुरू जितना भी उसका हिंदी होता है क्या। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। जैसा डू यू नो राम, इसका मतलब क्या तुम राम को जानते हो। यस या नो, इसमें शॉर्ट आंसर आप बोलिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर दिएगा, यस या नो बोलिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए मतलब डू आई रीड, क्या पढ़ते हैं, यस नो बोलिएगा। ऐसे ही आपको होता है इंट्रोगेट, पूछताछ के लिए, बात करने के लिए आपको लॉन्ग आंसर देना पड़ता है। जैसे WH व्हाई डू यू नो राम, राम को क्यों नहीं जानते, राम को क्यों नहीं जानते, राम को आपको लॉन्ग देना। आई एम डोंट नो राम किया, आई एम स्टडी इन क्लास, यस सो डू यू नो, आई एम अंडरस्टैंड। हम या तो W जो इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डू, इसके हेल्पिंग वर्ब जो शुरू होता है उसके हिंदी में उसको क्या निकलता है, बोलता है डू यू राम, डू यू नो राम, क्या आप राम को जानते हैं, यस या नो आंसर में देना पड़ता है। या तो एक होता है WH वर्ड 5 होता है, जैसे वेन, व्हाई, व्हाट। इसी तरह व्हाई डू यू राम नो राम, क्या राम को आप जानते, आप राम को क्यों नहीं जानते, तो आपको बताना होगा कि उसको लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। आप समझ गए। इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इंट्रोगेट मतलब होता है 2 तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH वर्ब से शुरू होता है। अब आइए इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब होता है ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को सजेशन देना। इंपरेटिव मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट देना, किसी को कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, या तो किसी को
रिक्वेस्ट देना। जैसे गिव, कोई बच्चा मेरे पास आ बोले गिव मी एक गिलास ए वाटर, गिव मी एक गिलास ए वाटर, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना दो छुपा हुआ रहता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। शट अप, शट अप, क्या मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, शट अप, यू आर शट अप, ऐसा यू छुपा हुआ है, शट अप। इसमें इंपरेटिव मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन का शो करता है, इसको इंपरेटिव कहता है। एक आगे बताता हूँ कमांड, ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर है। उससे पहले मैं सबसे पहले इन दोनों को बता दूं, लास्ट में आपको ऑर्डर कमांड में क्या अंतर है उसको बात बता। एक होता है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव मतलब इच्छा व्यक्त करना। इच्छा व्यक्त या तो बुरा होता है या तो अच्छा होता है, या तो आपके बारे में कोई अच्छा सोचता होगा या तो आपके बारे में कोई बुरा सोचता है। जैसे ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ग्रेस मतलब शराब देना, विश मतलब आशीर्वाद देना, प्रे मतलब प्रार्थना करना। इसके दो प्रकार का होता है, लेकिन मेन आप ई वाला पढ़ते हैं। लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूजन में हो। अगर मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब, ये क्या आपको क्वेश्चन मार्क, तो इसका हिंदी निकल जाता है क्या। जैसे एग्जांपल है, आप लोग बहुत गिवन में यूज करते हैं, कोई क्लास तो मैं आई कम इन सर, इसमें क्या, क्या मैं क्लास में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या इसका मतलब क्या, ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि दोनों में अंतर आपका। एक होता है मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस, इसलिए क्या फुल स्टॉप, इसका अर्थ होता है भगवान। मैं यू लिव लो, भगवान करे तुम लंबी उम्र जो, भगवान चाहे, भगवान करे कि लंबी उम्र, इसका एक इच्छा निकल रहा है कि मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हें लंबी, इच्छा निकल रहा है, सही। अब होता है एक्स्ट्रा मेंटिस सेंटेंस, एक्स्ट्रा मेंटिस सेंटेंस मतलब अचानक भाव निकलना। जैसे मैं रोड पर चल रहा था, कोई पीछे कोई बाइक वाला ऐसा टच कर देता, मुझे एक अंदर से भाव निकलेगा, या तो गाली निकलेगा, जो भी अच्छा बुरा, एक हम तो पहले सोचते रहते थे तो मुझे टक्कर मारेगा, इसके बाद हम बोलेंगे, एक अचानक हो जाता। ऐसे आपको एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए, उसके बारे में नहीं जाना कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब अचानक किसी जगह आप देखते हैं, अब बोलते व्हाट इज प्लेस, अचानक तब निकला, उससे पहले से ना सोचते कि प्लेस क्या होगा, वहां पर क्या दिखेगा, नहीं ना, इसी को बोलते एक अचानक भाव निकलना, अचानक भाव निकलना, इसको होता है, इसको इंट्रोगेटिव बोलता है। ओ व्हाट इज प्लेस, हो व्हाट, समझ गए। हम आपको बताना चाहते थे कि ऑर्डर और कमांड में क्या, ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि हाँ 100% मानना नहीं है, 100% मानना मतलब हम मान भी सकते और नहीं भी मान सकते, लेकिन कमांड में होता है कि आपको मानना पड़ता है। एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, यहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने बच्चों को बोला कि मैंने ऑर्डर दिया कि आप 2 घंटा खड़ा हो सकते हैं, मतलब होमवर्क नहीं, ऑर्डर दे कि होमवर्क करके लाना, उस बच्चा के वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसमें 100% मानना बात नहीं है। लेकिन कमांड, जैसे एक आर्मी ऑफिसर अपने जवान को जो आदत है उसको मानने के लिए बात होता है, अगर जवान को बोलता है तो 4 राउंड चक्कर लगाना तो आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि कमांड, इसलिए उसको ऑफिसर का कमांडर नाम रखा जाता है। आप समझ गए कि ऑर्डर कमांड में क्या अंतर है। आज के लिए इतने रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो ले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।